Hello friends, let's start. So this video is for the vacancy that is released by SSC and the vacancy name is SSC Constable Executive Male and Female in Delhi Police Examination 2022-23। सो ये वीडियो SSC के द्वारा रिलीज़ की गई एक वैकेंसी है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल्स और डेट जान लेते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन बिगिन, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? तो एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट है। इट मीन्स कि आप अभी भी एप्लीकेशन की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 30 सितंबर 2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है इसे फिल करने का, अप्लाई करने का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं अगर नहीं फिल किया है तो। रीज़न क्योंकि लास्ट डेट्स पे वेबसाइट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। एंड मोमेंट पे सबको फॉर्म फिल करना होता है तो लोड बहुत ज़्यादा होता है वेबसाइट पे। करेक्शन डेट्स 3 और 4 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन डेट पे यहाँ ये मतलब है कि अगर आपने फॉर्म में कोई डिटेल गलत भरी है या आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप 3 या 4 अक्टूबर को करेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब एक अंदाजे के रूप में ये डेट है कि 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम होंगे और यही टेंटेटिव डेट एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिया कि दिसंबर में एग्जामिनेशन के चांसेस हैं, जो कि आपका फर्स्ट लेवल का एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे। फर्दर डिटेल्स की बात करें अगर और क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ का चार्ज है। एप्लीकेशन फ़ीस एससी और एसटी के लिए अगर बात करें तो कोई चार्जेस नहीं है। ये 100 रुपीज़ उनके लिए हैं जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है। ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सो ऑल नॉर्मल ऑल फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 0 चार्जेस हैं। फीमेल के लिए कम्प्लीटली ये फ्री है। तो मैं सारी फीमेल्स को सजेस्ट करूंगा जो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए या जो भी इंटरेस्टेड हैं उन कैंडिडेट्स को जो प्रिपरेशन कर रही हूँ उनके लिए 0 चार्जेस हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए। करेक्शन चार्जेस फर्स्ट एंड सेकंड टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था करेक्शन की डेट। सो अगर आप पहली बार कोई करेक्शन करते हैं फॉर्म में तो 200 का चार्ज और सेकंड टाइम करते हैं तो 500 का चार्ज। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हों या किसी से फिल करवा रहे हों उस टाइम पे आप एक एक डिटेल को बार बार 2 से 3 बार चेक करें। नाम हो गया आपका, कंप्लीट स्पेलिंग हो गई नाम की, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग हो गई या कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप डिटेल डाल रहे हैं तो, बिकॉज ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं 200 एंड 500 रुपीज़ जो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप 2 बार करेक्शन करवाते हो तो। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स है इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 25 ईयर्स है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए। और ये एज कैलकुलेशन जो आपको चेक करनी है वो 27/1998 से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17/2005 तक लाई करती है इसके बीच में तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पोस्ट के बारे में और डिटेल में जानते हैं। सो पोस्ट नेम इज़ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है। मेल के लिए 5056 पोस्ट है एंड फीमेल के लिए 2491 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें इस एग्जामिनेशन की तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। दैट मीन्स अगर आपने 12th कर रखा है सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड से या आपके अपने स्टेट बोर्ड से, देन यू कैन गो अहेड विद दिस एग्जामिनेशन। मेल कैंडिडेट एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मेन कैंडिडेट के पास होना चाहिए। नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दो। अगर टिल द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड फर्दर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर वैलिड होगा, बट लर्निंग विल नॉट बी वैलिड। एग्जामिनेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो आपका स्टेज होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं आज के सभी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। फिजिकल पेपर्स बहुत कम जगह पे होता है। सो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे आपके सामने सिस्टम होगा। आप जब जाते हो एक पर्टिकुलर लैब में, वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं सामने, वहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो और आपको रफ के लिए एक पेपर पेन भी प्रोवाइड किया जाता है जिस पे आप रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो। सो दैट इज़ अ ईजी प्रोसेस, आप चेक कर सकते हो। आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे इसके अगर आपने पहले कभी नहीं दिया। एंड आई एम श्योर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। ये पहला स्टेज का एग्जामिनेशन है जो CBT होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट है जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें करी जाएंगी। फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब इस एग्जामिनेशन के पैटर्न में जब 2 स्टेज आप क्वालिफाई कर लेंगे तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कैंडिडेट्स इन 2 स्टेज में रिकमेंड हुए होंगे। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स विल बी determined final merit and cut off marks.
मार्क्स का मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जामिनेशन आपने दिया है, जो इनिशियल स्टेज पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कई शिफ्ट में होता है, लाइक किसी की मॉर्निंग में, किसी के दिन में, किसी की रात में शिफ्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो एग्जामिनेशन का लेवल भी डिफरेंट होता है, लाइक हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हो, एंड दिन के शिफ्ट में थोड़े क्वेश्चन लो लेवल के हों, या रात के शिफ्ट में जो क्वेश्चंस हों वो हाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हों। सो बेस्ड अपॉन दैट, और उसका एक पर्टिकुलर एक्ट है, उसके थ्रू नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाएगा, और इसके बिहाफ पे आपकी फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स रिलीज किए जाएंगे आपके फर्दर स्टेज के लिए। जो भी एग्जामिनेशन की डेट या नोटिस में दी गई हैं वो टेंटेटिव डेट हैं, तो ये आगे पीछे हो सकती हैं, और जो भी इसकी डेट्स होंगी, जो एग्जैक्ट डेट होंगी, वो आपको कमीशन की वेबसाइट मींस एसएससी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो जो पेपर इसका होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और उस 100 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है, जो डिटेल है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं हम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मैक्सिमम मार्क्स है। टोटल 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 50 मार्क्स का आपके पास जनरल नॉलेज करेंट अफेयर है, दैट कैरीज 50 क्वेश्चंस आपके 50 मार्क्स के। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। और अगर कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें तो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। सो अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन लेते हो तो आपके पास आ जाते हैं 100 क्वेश्चंस दैट कैरीज ऑफ 100 मार्क्स। एक चीज़ नोट करने वाली है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स की है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मीन्स 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो फॉलो होगा, मतलब अगर आप कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, और उसके बाद मेडिकल, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था। एग्ज़ाम की डिटेल्ड नोटिस, जिसमें आपका कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या चीज़ें हैं, और एकदम डिटेल नोटिस मीन्स अगर आप पर्सनल हो वहाँ के, और भी कुछ फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो डिटेल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, या तो आप एसएससी की वेबसाइट पे या सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस और डिटेल्ड में चाहिए या कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है तो आप सरकारी रिजल्ट से आप फिल कर सकते हो, लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में, एसएससी के सेक्शन में जाके। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन होगा, तो आपको इजी होगा करने में, कोई चैलेंज नहीं आएगा। पे लेवल की बात करें तो 21,700 से 69,100 के बीच में, जो कि लेवल 3 है, वो फॉलो होगा। एनी फर्दर डिटेल्स जो कि रिक्वायर्ड होगी वो आप मुझे बता सकते हो, एंड आई विल एड्रेस इन एनी अदर वीडियो। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो।